बीजेपी को मैं कम से कम इतना तो मैं कहूँगा कि बीजेपी भाषा और जाति की राजनीति नहीं करती। पिछले 1 वर्ष में अनेक लोगों की मौतें हो गई ट्रैफिक में फँस के, सड़क के गड्ढों में गिर के। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, सबको पता ही है। लेकिन दूसरी पार्टी का होने के बावजूद भी आदरणीय सिद्धेश ठाकुर जी मेरा फ़ोन उठाते हैं। बीवीए के नीचे के लोग बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी के ऊपर के लोग बीवीए में जा रहे हैं। न तो मुझे किसी पार्टी के कार्यक्रम में बुलाया जाता है, ना मुझे कहीं इनवाइट किया जाता है, ना मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि विजयनगर में संगठन को मैंने खड़ा किया, यहाँ पे मैंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा, लेकिन प्राथमिकता दी जा रही दल बंधुओं को। सर आप तो प्रदेश में है ना, प्रदेश संयोजक है डॉक्टर सेन जी, तो आपको क्यों नहीं बुलाया जाता, क्या कारण है? अब ये तो आपसे डर है या फिर आपको अंदर लेना नहीं चाहते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, डर और कुछ नहीं है। मेरी कोई हैसियत ही नहीं उनके सामने, ना तो सामाजिक, ना आर्थिक, ना राजनीतिक। तो उनको वो मेरे से नहीं डर रहे हैं। तो मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, ये तो वही बेहतर बता पाएंगे आप। नहीं, आपको तो कुछ अंदाजा होगा ना। और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको पूछा नहीं जा रहा है, जिनको पहचानने से भी इनकार कर दिया जा रहा है। 2-2 बार के नगर सेवक रह चुके हैं आदरणीय अजीत अस्थाना जी, पार्टी के एक प्रकार से कह दिया जाए तो वसई विरार में शुरू से ही वो लगे रहे हैं। उन्होंने अपना मेहनत से, अपने परिश्रम से संगठन को खड़ा किया। उनकी पत्नी स्वर्गीय विजेता अस्थाना जी 2-2 बार नगर सेविका हुई, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। और ऐसे तमाम लोग हैं, कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, कुछ लोग इस वजह से नहीं बोल पा क्या रहे हैं। उत्तर भारतीयों को राजनीति में आगे बढ़ने से रोका जाता है क्या? नहीं, इस पे मैं आपको रोकूंगा। ये कोई उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय मराठी का विषय नहीं है। अब ये बीजेपी को मैं कम से कम इतना तो मैं कहूंगा कि बीजेपी भाषा और जाति की राजनीति नहीं करती। जिस तरह आपने हितेंद्र ठाकुर जी को फोन लगाया था, राजन नाइक जी को फोन लगाया, क्या उसमें भी कोई साजिश थी क्या? उसमें कौन सी साजिश होगी? मतलब अगर एक मिनट, अगर लोगों का कहना है कि भाई हो सकता है आपने बात किया जिन लोगों का ऐसा कहना है कि उसमें साजिश थी, तो इसका मतलब फिर वो आदरणीय राजन नाइक जी को भी लपेटे में ले रहे हैं। इसका मतलब राजन नाइक जी भी उस साजिश में शामिल थे कि मैं फोन करूंगा तो आप फोन मत उठाना। ये तो बच्चों जैसी बात हो गई। नहीं, कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला था कि भाई वो तो सिटी में जाने वाले हैं, सिटी में उनसे बातचीत हो रही है। अरे भैया, हम सिटी में जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यहाँ तो सिटी से लोगों को बुला बुला के पट्टा डाल के उनके गले में उनको शामिल कराया जा रहा है। जिनके खिलाफ आपने आवाज उठाई, जिनके खिलाफ हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेके हर जगह, हर मंच पे संघर्ष किया, लोगों कार्यकर्ताओं ने मार खाया, दुनिया भर के विवाद हुए, कई कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे बहुत सारे केसेस वगैरह भी हुए, सारी चीजें हुई। जिन लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, आज उन्हीं को बुला के उनको कंधे पे बैठा के उनका स्वागत किया जा रहा है। और जो संगठन के वफादार लोग हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया है, और कोई बात ही नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि सारे जो अपना बहुजन वाले भाजपा में आ गए, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, उनका क्या हुआ? आप जैसे बोल रहे, आप जैसे तो कई कार्यकर्ता होंगे। उनका क्या होगा वो अपना डिसाइड करें, बाकी मेरा जो होने वाला है वो मैं निर्णय करूंगा तो आने वाले 1-2 दिनों में। अच्छा, हितेंद्र ठाकुर और राजन नाइक में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि हितेंद्र ठाकुर जी लगातार 35 वर्षों से विधायक रहे हैं, ये पहली बार विधायक। तो कैसे ये हार गई 35 साल का और जो है कुछ समय का? देखिए, इस समय बीजेपी ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो चुकी है। जब से योगी जी, आदरणीय योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी के हाथ में नेतृत्व आया है, तो लोग उनके चेहरे का फायदा उठाकर जीत जाते हैं। जीत का सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, परिवर्तन में क्या असर हुआ? परिवर्तन जो 1 साल का है, 1 साल में परिवर्तन में आपको क्या फायदा हुआ? नहीं, मैं कोई फायदे के लिए मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। समाज के लिए, समाज कारण है, थोड़ा सा उसमें राजकारण भी होता है। लोग हमारे पास भी आते हैं मदद मांगने के लिए, कोई काम होता है तो कुछ लोग हमको इस योग्य समझते हैं कि उनके पास चलेंगे तो हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। तो जो आमदार साहब को मैं फोन करता हूँ बार बार, वो मेरे किसी पर्सनल काम के लिए नहीं फोन करता। ना तो मुझे टेंडर चाहिए, ना ठेका चाहिए, ना मुझे आरटीआई करना है, ना मुझे पुलिस स्टेशन की दलाली करनी है, ना महानगर पालिका की दलाली करनी है। मैं तो लोगों के काम के लिए उनको फोन करता हूँ। डर की वजह से, कुछ लोगों ने डर की वजह से परिवर्तन हुआ, क्या ये सच है? आप तो पर्सनली उनको जानते हैं। कौन सा डर? मतलब बहुजन का डर कि लोग नहीं, कहाँ डर है? किधर डर? किधर डर?
तो आपके माध्यम से क्या नहीं, संदेश है, डर क्या है? नहीं, कोई डर नहीं, भयमुक्त वसई विरार। जो उत्तर भारतीयों को भी नहीं नहीं नहीं, उत्तर उत्तर भारतीयों भारतीय को के परेशान किया उत्तर जा रहा नहीं, था कोई या किसी फिर किसी की आज प्रांत तक के लोग। नहीं 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 नहीं, जो भी वसई विरार के बाहर क्या होता है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट वसई विरार में तो इस प्रकार की कोई मतलब आप ये कहना चाहते 35 सालों में वसई विरार में कभी जो है ऐसा कांड हुआ नहीं जो पिछले 1 सालों में हो रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, भाषावाद, प्रांतवाद को बढ़ावा दे रही है। नहीं नहीं नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को मत घसीटिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब हमारे रोम रोम में है। जैसे अटल जी ने कहा था ना कि भारत का कण कण शंकर है, वैसे ही हमारे शरीर के रोम रोम में संघ परिवार की विचारधारा बसी हुई है, तो इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। हितेंद्र ठाकुर ने एक बात कही थी अभी कुछ दिन पहले कि जैसे कि उन्होंने बोला हमने उनको इतना बड़ा किया, पाला पोसा बड़ा किया, आज बीजेपी का पट्टा पहन रहे हैं इलेक्शन खत्म होने के बाद। कुछ और भी कुछ बोलना चाहते लेकिन उन्होंने बोला नहीं। उनकी जो है आपने शायद वीडियो देखा मैं रहेगा। उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। आज जो लोग दल बदल करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आज उनको इसलिए दूसरी पार्टियों में शामिल कराया जा रहा है क्योंकि उनका एक सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व है, और वो अस्तित्व हितेंद्र ठाकुर जी की वजह से ही था। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग नगर सेवक बन गए थे शायद जिनका पड़ोसी भी उनको नहीं पहचानता रहा होगा। तो वो बहुजन विकास आघाड़ी के टिकट पे चुन के आए, नगर सेवक बने, पूरा लाभ लिया उन्होंने, पूरी मलाई खाई। और जब उनको जैसे ही लगा कि थोड़ा सा मामला बहुचर वाले को जी, जैसे थोड़ा सा उनको लगा कि पूरे देश में इसमें बीजेपी की लहर चल रही है, महाराष्ट्र में भी अभी जो पिछले दिनों लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, नगर पंचायतों ये नगर परिषदों के, उसमें भी बीजेपी की लहर चली और एक तरफा महायुति ने जीत प्राप्त की। वो देख के कुछ लोगों को लग रहा है कि वसई विरार में भी शायद ऐसा ही बीजेपी स्वीप करेगी और फिर से उनको वापस नगर सेवक और सभापति, ये सारी चीजें उनको। अभी जैसे आपके माध्यम से याद आया कि कुछ समय पहले 1 साल पहले लोग बोलते थे दिल्ली का चुनाव नहीं है, गली का चुनाव है। क्या दिल्ली का चुनाव अलग होगा या गली का चुनाव अलग होगा? हाँ, पीलिया पीलिया लोग बोलते थे, पीलिया तो मैंने ऐसा कोई सुना नहीं, लेकिन ये सच है कि ये दिल्ली का ही चुनाव है, दिल्ली का चुनाव तो है नहीं। गली के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में क्या अंतर रहता है? दिल्ली के चुनाव में ये रहता है कि जो इसमें स्थानीय जो जनता होती है उनके मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है, और दिल्ली के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। गटर, लाइट, पानी, ये मेन मुद्दे होते हैं सड़क के, लोकल तो बॉडी ये के। जो सड़क की आपने जैसे बात की, पिछले 1 सालों में लगभग आप सत्यानाश हो चुका है, पिछले 1 साल सत्यानाश हो में चुका है। सड़क को किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं? मैं जो क्या सड़क कह चल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का इसको सत्यानाश। थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे तो ज्यादा हमारे दर्शकों को अच्छा डिटेल में लगेगा। ऐसा मैं बताऊंगा कि आपको भी, आप पत्रकार हैं, आप भी समाज के जागरूक नागरिक हैं, बहुत सारी चीजें आपको भी पता है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे मुंह से कहलवाना ही चाह रहे हैं तो मैं बता दूं कि पिछले 1 वर्ष में अनेक लोगों की मौतें हो गई ट्रैफिक में फंस के, सड़क के गड्ढों में गिर के। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, सबको पता ही है। तो कोई काम ये नहीं हुआ है। जैसे एक हमारे आमदार साहब जीत के आए तो कुछ ही समय में सड़क ठीक होनी चाहिए थी। पिछला 1 साल नगर पालिका के इलेक्शन के समय ही ऐसी रोड को काम चालू है, तो इसके अब विषय में आपका क्या कहना उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि आमदार साहब अभी नए नए हैं, है? उनको अनुभव नहीं है। तो क्या वो डामर बिछाने वाले थे कि बीएमसी डामर बिछाने वाली थी? बीएमसी के डामर अनुभव, डामर का कहने का मतलब नहीं नहीं, वो कुछ अब हमने कुछ वीडियो ऐसे भी देखे थे कि जो कि रोड से निकाल के उसको मसल रहे हैं, जैसे कि कपूर मसला जाता है ना, उस तरह से मसल रहे हैं। हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे बहुत ही नजदीकी पारिवारिक संबंध है आदरणीय किरण वोड़ी जी से, जो 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं, और पिछली महानगर पालिका में जिसका चुनाव 2015 में हुआ था, पूरे वसई विरार में सिर्फ एक नगर सेवक चुना गया था, उनका नाम है किरण भोई। हालत ऐसी हो गई थी कि उनको अपनी जेब का पैसा खर्चा करके सड़क के गड्ढे भरने पड़े, और ये स्थिति तब आई जब प्रदेश से लेकर देश तक हमारी सरकार है, यहाँ का सांसद हमारा है, यहाँ का विधायक हमारा है, यहाँ की महानगर पालिका में जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है उसको हमारी पार्टी के सीएम ने नियुक्त किया हुआ है। उसके बाद भी पार्टी के नगर सेवक को अपने जेब से पैसा खर्चा करके गड्ढे भरने पड़े, तो ये अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। क्या राजनीति फायदे के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है? ऐसा भ्रम भ्रम जैसा कि अभी बोलते ना गुंडा है, परिवर्तन चाहिए। देखिए ऐसा है ना, ये राजनीति पैसे का खेल हो चुकी है। इसमें आप गुंडागर्दी करके कोई 35 वर्षों तक विधायक नहीं होता।
इतिहास में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं वसई विरार में आया हूँ 2004 या 5 से शायद मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस चालू कर दी है, ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं हुआ। पानी को लेके विवाद चल रहा था कि जैसे कि पानी कोई एक दिन में तो ला नहीं सकता, पानी लाने के लिए भी टाइम लगता है, पाइप लाइन होते हैं वगैरह वगैरह होते हैं, एक दिन जैसे इनके आते मान पानी इन्होंने ला दिया, ऐसा माहौल बनाते हैं। इसके विषय में आप क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? पानी स्थानीय विधायक और राज्य सरकार के प्रयासों से आया है, उसमें बीजेपी का भी योगदान है, यहाँ के स्थानीय जो तत्कालीन आमदार थे उनका भी योगदान था, इसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वसई विरार में पानी लाना एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क था कि लोगों को लगता था ये समस्या का कभी समाधान नहीं होगा, लेकिन सूर्या प्रकल्प के माध्यम से और तमाम दूसरे प्रोजेक्ट आए, नए नए डैम बन रहे हैं, तो उसमें तो हितेंद्र ठाकुर जी का भी योगदान था, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन साथ में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया था वसई विरार मीरा भाईंदर की पानी की समस्या का समाधान इन दोनों ने मिलकर किया है, उसमें किसी एक को अकेले से अभी नहीं किया। जैसे आप बता रहे पानी के मुद्दे को लेके, जी, तो टंकियां वगैरह भी बहुजन विकास आघाड़ी के बहुजन विकास आघाड़ी के सभी जो मिल के उन्होंने पानी की टंकियां वगैरह बड़े बड़े बनाए हैं। ये टंकियां कम से कम एक साल में तो बन नहीं जाएंगी या कुछ दिनों में तो बन नहीं गई, पानी लाने के लिए वो भी तो समय लगता है। ये एक आधारभूत समस्या है जिसका समाधान करने के लिए समय लगता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, उसमें बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं जिनको क्लियर कराना पड़ता है, और वो कराने की हैसियत होनी चाहिए विधायक के अंदर, क्योंकि अधिकारी नहीं सुनते हैं। जो इसमें भारतीय जनता पार्टी में भावी उम्मीदवार थे, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, इस उनके विषय में आप क्या कैसे कहना भावी टिकट को लेके कि हमें ये टिकट नहीं मिल रहा है? कॉर्पोरेशन के लिए हाँ, उनके बारे में क्या कहना, उनके बारे में मुझे सिर्फ हंसी आती है और दया आती है, मुझे बहुत हंसी आती है उन लोगों के बारे में सोच के, उनके ऊपर दया भी आती है। दया क्यों आ रही? हंसी तो एक अलग चीज है, दया क्यों दया आ रही? इसलिए आ रही है कि मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ जो बेचारे आज भी भाड़े के घर में रहते हैं, उनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, और वो भी नगर सेवक बनने की लालच में पिछले 10 वर्षों में कम से कम 10-10 बार वो जनसंपर्क कार्यालय खोल के बैठे, उसका भाड़ा उन्होंने भरा। कई ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो जनसंपर्क कार्यालय का भाड़ा भी नहीं भर पाए, लास्ट में जिसकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने उनको निकाल के ताला बंद कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग भी नगर सेवक बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है। एक कार्यकर्ता मुझसे फोन पे बात किया, मुझसे बोला कि भाई हम लोग तो इतने मेहनत किए थे, और मेहनत करने के बाद आज हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे कितने लोग हैं, तुम्हारे पास क्या क्या है। तो हमने उनको ये बोला कि भाई जब आप जो विधायक पद के लिए दौड़ाते हो तो आपको कितने लोग जानते थे? आपको कितने लोग जानते थे? आपको कितने वोट मिलने वाले थे? आपको तो जनता ने चुन के दिया है ना, कमल के नाम पे चुन के आए। और जो अभी उम्मीदवार जो बता रहे हैं तो लोग ये मैं बेझिझक और डंके की चोट पे एकदम बेलौस कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो भी राजनीतिक सफलता है वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के नाम पे है, इन तीनों के अलावा और किसी का कोई योगदान नहीं। ये सभी चेहरा अपने किसी का चेहरा नहीं बता रहे हैं आज तक, वो बोल रहे हैं कि हमारा नगर सेवक कमल का फूल। इसके नगर सेवक तो कमल के फूल का होगा, लेकिन जो नगर सेवक चुन के आएगा वो कितना दिन तक बीजेपी में रहेगा, जो बाहर से आया हुआ है, उस विषय को लेकर मुझे चिंता है। पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर और विधायक राजन नाइक जी में क्या अंतर है? अंतर ये है कि अब तो मैं सिर्फ अपने संदर्भ में ही बात करूंगा, दुनिया के बारे में बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और ना तो मेरा कोई अनुभव है। अब फिर से मैं वही रिपीट करूंगा कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं वो मेरे लिए तो एक्सेसिबल नहीं है, मैं उन तक नहीं पहुंच सकता हूँ, जबकि मैं उनकी पार्टी का ही हूँ, कार्यकर्ता आज भी हूँ, मैं पार्टी का एक्टिव मेंबर भी हूँ, मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। उसके बाद भी मैं उनसे बात करना मेरे लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन दूसरी पार्टी का होने के बावजूद भी आदरणीय क्षितिज ठाकुर जी मेरा फोन उठाते हैं, मेरी बात सुनते हैं, कुछ अगर समस्याएं लोगों की रहती हैं, अगर मैं लेके जाता हूँ या उन तक मेरी बात मैं पहुंचा देता हूँ, तो वो कोशिश भी करते हैं कि उस समस्या का वो निराकरण कर सके, यही फर्क। लगभग कितने लोग आपके साथ में ऐसे हैं जो कि ऐसा उनके साथ में हो रहा है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तमाम प्रकार के वीडियोस भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मीडिया में आके खुल के कह भी रहे हैं। मेरा जो पहला इंटरव्यू वायरल हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने साहस दिखाया है और बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई है। उनकी आवाज आला कमान क्यों नहीं सुन रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फेसबुक के माध्यम से या फिर कोई वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, अभी वो विरोध चालू हो गया उत्तर भारतीयों को लेके, कोई कंचन झा वगैरह है या फिर पांडे जी वगैरह हैं, तो उनको लेके क्या आपकी राय है? एक्चुअली मैं
किसी और के विषय में कोई भी कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात रखूंगा। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है प्रदेश कार्यालय में अपनी मैंने सबको इन्फॉर्म किया है, लिखित में भी इन्फॉर्म किया है, फोन करके भी बताया सारे लोगों को। अब मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मैं क्या करूँ बताइए। क्या आपकी तैयारी बहुजन विकास आघाड़ी में है? अब देखिए, राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है। अगर मुझे वहां पे उचित प्लेटफॉर्म मिलता है तो आगे मैं क्या बात कर रहे हैं, आपको तैयारी है बहुजन विकास आघाड़ी में? सोच सकता हूँ आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही, कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से साइडलाइन किया जा रहा है, तो उसके अलावा फिर कोई विकल्प नहीं बचता, या तो मैं घर बैठ जाऊं। मतलब ऐसा होगा बीबीए के लोग इधर आ रहे हैं, भाजपा के लोग उधर जाएंगे, लगभग कितनी संख्या में? नहीं, बहुत सारी। उसमें एक डिफरेंस है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आने वाले दिनों में आपको हो सकता है ऐसा कुछ देखने सुनने को भी मिले। कुछ छोटा छोटा नहीं।